हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों ने अपने कल के टारगेट को पूरा किया या नहीं? सबसे पहले इसका जवाब दें। और आप सबके साथ बहुत सारी बातें अभी शेयर करनी है मुझे और कुछ बताना भी है। उसके पहले सबसे ज़रूरी कि आज का जो हमारा क्लास है वो वोकैबलरी का ही क्लास है और आज की वोकैबलरी पूरा रिविजन है। तो एकदम आप लोगों को रेडी रहना है हर वर्ड का सिनोनिम बताने के लिए। कुछ आप लोगों की क्वेरीज हैं, उनका मैं आंसर अभी पहले कर देती हूँ। देखिए, ऐप आ चुका है। ऐप की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को कल के क्लास में बता दी गई थी। ऐप वाली जो लोग प्राइवेट मोड पे चलते हैं, लाइक जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के पास ऐप आ चुका है। आपको वहाँ पे ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऐप से रिलेटेड। कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा अभी, है ना। कुछ लोगों के पास वीडियो शो नहीं हो रहे होंगे, जिनका लेट आप लोगों ने लॉगिन किया है ना रात में, उनका 9 बजे तक जितने हमारे पास थे वो सारे अपडेटेड हैं। जिन्होंने लेट अपडेट किया है, जिन्होंने आज सुबह अपडेट किया है, जो अब अपडेट करेंगे, उन लोगों का अपडेशन अब मॉर्निंग में होगा आफ्टर दिस क्लास, राइट। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे सारे। एंड आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आई हैव गॉन फॉर दिस एंड एवरीथिंग आई हैव चेक्ड माई सेल्फ एंड एवरीथिंग इज फैबुलस देयर। मीन्स बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है वहाँ पे, राइट। हाँ, सुजॉय ने कहा नहीं खुल रहा है। हाँ सुजॉय, अभी नहीं वो क्या हो रहा है, लॉक है, ठीक है। अभी क्या हुआ, रात तक जितने थे ना 9 o'clock तक काम हो पाया था गाइस टीम से, है ना। और बाकी लोग अब 9 AM हुआ है, अभी मैं आई हूँ, थोड़ी देर में टीम आ जाएगी। तो आफ्टर 10 और 11 दे विल डू एवरीथिंग, हो जाएगा तब तक, राइट। नहीं नहीं, एक ही आईडी से 2 लॉगिन नहीं हो सकते, ऐसे कैसे हो जाएगा। एक आईडी मतलब एक ही आईडी ना। ऐप पर मॉक टेस्ट फ्री रखिएगा। एक्चुअली जो हमारा ऐप है ना उसमें कुछ है, अभी फ्री का कंसेप्ट है नहीं वहाँ पे। फ्री का जैसे ही कंसेप्ट आएगा तब हम लोग फ्री करवा देंगे, राइट। चलिए, आज की लाइव क्लास कैसे होगी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे क्या करना है। अभी टाइम है, अभी तो इस क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी 10:30 वाली, उससे पहले आपको इंटीमेट किया जाएगा कि कैसे वो क्लास चलेगी, राइट। हम लोग सब बता देंगे। डोंट एट ऑल वरी। क्या हुआ भाई, ये दाना गुनावत, कॉन्फिडेंस लो कैसे हो गया, क्या बात हो गई। 10 PM के पहले बात हुई थी श्रेया, यानी 9 के बाद बात हुई थी, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट आई एम टेलिंग यू टीम इज वर्किंग रेगुलरली, कंटिन्यूअसली वो लोग काम करे, हो जाएगा आपका। प्लीज आई एम अश्योरिंग यू, डोंट वरी। हाँ अर्पिता, मैंने आपका आंसर दे दिया था। चलिए अब शुरू करते हैं। एक ही नंबर से दोनों बैच ज्वाइन किए हुए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ नहीं साधना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अभी वो जो, इसीलिए सिर्फ 2 ही क्लास चल रही है वहाँ पे पेड वाली, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्री का ऑप्शन आ नहीं रहा है। अभी देखते हैं फ्री का ऑप्शन जैसे ही हो जाएगा तब हम लोग करेंगे, अदरवाइज। हाँ, सर का फोन स्विच ऑफ हो गया लगातार काम करने से वजह से, मेरे को पता है उनका फोन स्विच ऑफ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 9 के बाद वालों को नहीं हो पाया होगा, ठीक है। अनीशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपका हो गया है डीडीए, बहुत अच्छी बात है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू कि आपने डीडीए पूरा कर लिया। और डीडी का पेपर बहुत अच्छा आया था, आई सॉ द पेपर। हाँ ठीक है, तो अच्छा है, अच्छे से आप आगे कब करें उसमें तैयारी। स्टेनो का पेपर कोई बंद नहीं किया है यार, रोज एक ही क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, ये डे वाइज है, कभी CHSL, कभी MTS, कभी स्टेनो। अभी MTS भी तो कल बहुत दिनों बाद आया ना, ऐसे ही CHSL आएगा, ऐसे MTS आएगा, ठीक है। थैंक यू कमलेश, थैंक यू वेरी मच हमारे लिए। हम ये हमारे लिए, आपके लिए, वी आर द फैमिली, तो हम सबके लिए खुशी की बात है कि ऐप आ गया है। फ्री कर देंगे ना, ग्रामर की क्लास बस फ्री नहीं करेंगे, बाकी चीजें तो है ही ना। रात की क्लास फ्री है, वोकैबुलरी जो सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्री ओनली। हमें भी तो कुछ पैसा कमाने दो, हमारे यहाँ भी बिल्स पे करने भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए हम लोग पैसा लेते हैं। हाँ जी अंकित, बिल्कुल सही है, बिटवीन का यूज 2 से ज्यादा के बीच में हो पाता है ना, जब 3 हो और डिफाइंड हो। जब 3 हो और डिफाइंड हो तो उसका यूज होता है बिटवीन का, यही पूछ रहे हो ना। जब 3 हो और डिफाइंड हो तो बी का यूज उसका बिटवीन का यूज होता है। जैसे कि द वॉर वॉज बिटवीन अमेरिका, चाइना एंड इंडिया, यहाँ पे 3 है और डिफाइंड है, तब होता है बिटवीन का, ठीक है। चलिए, CHSL में 50 में से 50 कैसे करें। 50 में से 50 करने का एक ही तरीका है, खुद को कंसेप्ट में पूरा एकदम
रगड़िए, पूरे कंसेप्ट्स आने चाहिए आपको, वोकैबुलरी पे कमांड होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। क्लोज टेस्ट पूरा ग्रामर बेस्ड आता है गाइज। मैं अभी हमारा जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है ना पेड वाला, उसमें मैं अभी CHSL के पैसेजेस करवा रही थी, मतलब वो क्लोज टेस्ट करवाई थी। देन आई केम टू नो कि ये जो क्लोज टेस्ट है ना वो पूरा ग्रामर बेस्ड आ रहा है। तो अगर आप ग्रामर बेस्ड कर रहे हो, आराम से कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लोज टेस्ट हो जाएगा। तो आपको जो रिगरस प्रैक्टिस करनी है, वो मतलब कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की, वो काम आएगा आपके इंप्रूवमेंट में, वो काम आएगा आपके फिलर्स में, वो काम आएगा आपके क्लोज टेस्ट में। तो ग्रामर सिर्फ वो नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 नंबर का जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो आते हैं कॉमन एरर के, सिर्फ वो नहीं, 2 क्वेश्चन कॉमन एरर के, 2 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के, 2 क्वेश्चन फिलर्स के। पैरा जंबल भी ऑलमोस्ट ग्रामर से ही होता है, और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ग्रामर है, और क्लोज टेस्ट भी ग्रामर है। तो आई कैन से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको उसके लिए काम करना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए हमने कहाँ तक कर लिया था, कल जो हमने चूजी कर लिया था, चूजी के बाद हमने क्या कर लिया था, किट भी हमने कर लिया था, जोवियल वाला हमने कर लिया था। यहाँ से हमें आज करना है। चलिए आज का पहला वर्ड आपके सामने आ गया है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का हाँ श्रेय आफ्टर क्लास करना है ना, वो कैप के बाद कर लीजिएगा। ओके, बिलीव फेथ, कोमल मैंने आपकी बात सुन ली बेटा, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप सभी को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी को आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वंस द टीम एंटर्ड द ऑफिस दे विल अगेन स्टार्ट द वर्क एंड एवरीथिंग विल बी ओके। ओके ठीक है, प्लीज। गुड मॉर्निंग गुलशन, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। जो लोग लेट आए उन सभी का स्वागत है। और अब मैं बिल्कुल चैट नहीं देखने वाली, क्योंकि अब हमारी स्लाइड खुल चुकी है और अब हम काम करने वाले हैं इस पे। बिनाइन नहीं हुआ, चलो बिनाइन अभी कर लेते हैं, बिनाइन से शुरुआत करते हैं। देखिए नोट निकाल लेती हूँ, बिनाइन से ही शुरुआत करनी है अगर तो। बिनाइन, इफ यू आर बिनाइन यू आर अ जेंटल पर्सन। बिनाइन पर्सन कौन होता है? जो जेंटल हो, जो हेल्पफुल हो, जो दूसरों के लिए मदद करने को हमेशा ही रेडी हो, जो बहुत सिंपल हो लेकिन बहुत अच्छा हो, हैप्पी हार्टेड पर्सन हो, प्लेजेंट पर्सन हो, ठीक है, जो कैसा हो, एडजस्टेबल भी हो, थोड़ा एडजस्ट भी कर लेता हो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। आप लोग थोड़ा सा बिनाइन बन जाइए अभी। अरे टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप जाके इंग्लिश विद सोनी मैम ढूंढो या फिर इंडिया स्टडीज ढूंढो, सब मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, बिनाइन होता है जेंटल, बिनाइन होता है हेल्पफुल, बिनाइन होता है, और क्या होता है, कौन सा होता है, ग्रेगरियस तो सोशेबल होता है, अफेबल होता है, हाँ जेनरस होता है, जेनरस होता है, हेल्पफुल होता है, और क्या होता है, कोऑपरेटिंग होता है, जो सपोर्टिंग है, कॉर्पोरेटिंग है, सिंपल है। देखो जेन्युइन पर्सन कैसा होता है, जैसे जेन्युइन पर्सन होता है ना, जेंटल सा, लविंग सा, स्वीट सा, काइंड सा, तो इसमें भी होगा जेंटल, लविंग, स्वीट, काइंड। बिनाइन पर्सन है लविंग पर्सन, स्वीट पर्सन, काइंड पर्सन, ठीक है, प्लेजेंट पर्सन, हेल्पफुल पर्सन, राइट। इसी तरीके से जेनरस पर्सन, सपोर्टिंग पर्सन, हेल्पफुल पर्सन, ये सब हमारे कौन होंगे, और ये सब हमारे बिनाइन होंगे। एडजस्टेबल भी बोल सकते हैं इसको, एडजस्टिंग है, जो माहौल के अनुसार ढल जाए, जो आपकी परेशानियों में आपकी मदद कर दे, वो होता है बिनाइन, राइट। अपराइट, ऑनर, बेनिफिशियल, बिल्कुल सही है। एमटीएस के बारे में क्या बोलूं, एमटीएस बहुत अच्छा पेपर है। देखो 100 मार्क्स का पेपर आता है, 90 मिनट मिलते हैं, 10th पास वाले उसकी योग्यता होती है। 25 मार्क्स का जो इंग्लिश आता है वो कमाल आता है, और उसमें आप पूरा 25 जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके प्रीवियस ईयर सेशन मैं अपने एक चैनल पे करवाती हूँ रात को 9 बजे, और प्रीवियस ईयर के जरिए मैं पूरे कंसेप्ट्स भी करा देती हूँ। हालांकि वो सारा आपको वहीं पे आ जाता होगा, लेकिन अगर वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है तो आप सुबह 9 बजे वाली क्लास में, और अगर आप लोगों को ग्रामर में प्रॉब्लम है तो फिर ग्रामर आप पेड ले लीजिए, क्योंकि ग्रामर अगर आपने एक बार पेड ले लिया, पेड में कर लिया, तो दुनिया का कोई भी इंग्लिश का एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, राइट। ये 100% गारंटी के साथ मैं दे रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक और गुड न्यूज बता दूं, बहुत हिडन है पर फिर भी मेरे अंदर बचता नहीं है, मुझे लगता है आप लोगों को बता देना चाहिए। मैंने बुक्स पे काम करना शुरू कर दिया है। विदिन 3 मंथ्स आप लोगों को मेरी बहुत सारी बुक्स मिलने वाली हैं, जो आप लोगों के लिए इतनी हेल्पफुल हो जाएंगी कि वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ भी मतलब कुछ भी अगर आपको चाहिए तो बस हमारी बुक से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब खत्म करते हैं इस वर्ड को। टेंडर, टेंडर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर,
कोई पूछ रहा था डोसाइल हो जाएगा, बेटा डोसाइल क्या होता है? डोसाइल होता है मीक, डोसाइल होता है डरपोक, डोसाइल होता है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल एडजस्टेबल हो सकता है, हाँ जी बेटा, ठीक है। मोल्डेबल यानी जिसको बदला जा सके, एडजस्टेबल लिख रहे हैं ना तो हम इसको मोल्डेबल लिख सकते हैं, लेकिन ये प्यारा सा पर्सन है, आपके अनुसार ये एडजस्ट कर लेगा, आपकी मदद को एकदम तैयार रहेगा, हैप्पी पर्सन है, समझ रहे हैं आप, एक पॉजिटिव पर्सन है, ओके। पेड कैसे लिया जा सकता है अभी बता देती हूँ। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट को मैंने बताना था, ओके। एस्ट्यूट कौन होता है? जो बहुत दिमाग वाला पर्सन हो, वाइस पर्सन हो, सैगैशियस पर्सन हो, जुडिशियस पर्सन हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, बुद्धिमान हो बंदा, उसको एस्ट्यूट बोला जाता है, इसीलिए उसका, हाँ, गुड समैरिटन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो गुड समैरिटन लिख लो, हम लोग को स्कूल में अवार्ड मिलता था गुड समैरिटन का। गुड समैरिटन कौन होता है? जो सब की क्लास में जिसका भी होमवर्क नहीं हो पाता था मैं कर देती थी, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक था, मतलब राइटिंग मेरे को लिखने का, बस कॉपी में सेट करवा लो आप राइटिंग, बस वो काम मुझे बहुत अच्छे से आता था, इसलिए मैं सबका कर देती थी, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक, यस, सबमिसिव तो डोसाइल का हो जाएगा ना, अल्ट्रुइस्टिक इसको बोल सकते हैं, अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को ये वाला वर्ड समझ में आ गया हो। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारे फर्स्ट वर्ड पे चलें क्या? इफ इट इज डन लेट्स गो टू नेक्स्ट। श्रेया थैंक यू सो मच, आपके दिल की बात मैंने सुन ली, देखा यही होता है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो मेरा बन चुका है आप लोगों से, एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर दिस। चलो शुरू करते हैं। एक्सप्लिसिट, अगर कोई चीज एक्सप्लिसिट है तो वो कैसी है? क्लियर है। क्लियर है माने बहुत आराम से समझ में आने वाली है, बहुत आराम से सब उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एकदम। हाँ देखिए गाइस, एक बार मैं बता देती हूँ, बाकी सबको लगेगा कि यार बार बार होता है। देखो पेड जो है ना हमारा, आपको अगर मेरे पेड के ग्रामर बैच लेना है या आपको मेरे पेड का प्रैक्टिस बैच लेना है, आप प्लीज, ये हमारा नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट करके पूरी डिटेल कैसे क्या होगा वो सब आपको वहां मिलेगा। 780 हमारा ग्रामर है और 499 हमारा प्रैक्टिस बैच है। ग्रामर जो है हमारा पूरा 1 ईयर के लिए वैलिड है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 65 रुपीज अ मंथ, ठीक है, दैट इज नॉट एट ऑल मच। तो प्लीज कोई ये मत बोलना कि मैम फीस कम कर दो, राइट। स्टार्टिंग में हमने बोल भी दिया था कि हम बहुत सारे लोगों का कम कर देंगे, और हमने कर भी दिया है। हमारे 10% स्टूडेंट बहुत सारे कम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमने पहले ही बुक हो चुका है, तो दैट इज दैट। और जो हमारा पेड बैच है ये प्रैक्टिस का है और ये 499 का है, ये एग्जाम्स तक, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली मई तक ये वैलिड है, राइट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बुक वाली बात रात के सेशन में आपने बोली थी। अच्छा देखो, रात के सेशन में मेरे सामने चैट तो नहीं रहती होगी, रहती है, आप लोगों को पता है, जैसा कि चलिए ये हो गया ग्रामर की और पेड की सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। हाँ, वोकैबुलरी फ्री, वोकैबुलरी इसी क्लास में होता है, दैट इज फ्री सभी के लिए, पेड वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे, नॉन पेड वालों के लिए भी बच्चों के लिए यहाँ पे है, राइट। चलिए हटा रही हूँ मैं अब इसको, अब यहाँ पे आ जाते हैं एक्सप्लिसिट। अगर एक्सप्लिसिट है तो बहुत ही ज्यादा कैसा है? क्लियर है, बहुत ही ज्यादा समझ में आ रहा है, समझ में आ जाने वाला, ठीक है। तो अगर कोई चीज एक्सप्लिसिट है तो वो कैसी है? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग रात को। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं खुद सोच रही थी, जैसे ही वीडियो ओवर हुआ वहां से बटन दबा बंद होने का, देन आई केम टू नो, एकदम इंस्टेंटली मुझे याद आ गया था कि क्लोज नहीं करवाया, बट वीडियो बंद हो चुका था और वंस इट इज क्लोज्ड तो मैं नहीं कर पाई। क्लियर है तो कैसा है? अब ल्यूसिड है, ल्यूसिड है, देखो बेटा जी, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। अब क्लियर है तो कैसा है? सबसे पहला वर्ड लिखिए कोहेरेंट। कोहेरेंट क्यों? क्योंकि कोहेरेंट एग्जाम में बहुत आ रहा है। अगर चीजें क्लियर है तो कोहेरेंट है, नहीं है तो अनकोहेरेंट है, और अनकोहेरेंट कोहेरेंट दोनों एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो अब कोहेरेंट है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ऑब्लिक है। ऑब्लिक होता है क्या? नहीं, ऑब्लिक नहीं होगा इसका, है ना। हाँ, परस्पिक्यूअस होगा, परस्पिक्यूअस होगा, बिल्कुल। अब मैं चैट्स नहीं देखूंगी, अब मैं केवल वर्ड्स करवाऊंगी, आप लोग वर्ड्स के ही सिनोनिम कर दीजिए, ठीक है।
कॉन्स्पिक्यूअस भी हो सकता है। कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है? आराम से, जिसके बारे में सबको समझ में आ जाए, कॉन्स्पिक्यूअस बोला जाता है उसको। इसी को बोल सकते हैं नोटिसेबल है, आराम से नोटिस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्वियस बोल सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है ना, ऑब्वियस है, और क्या बोल सकते हैं इसको? डेफिनेट है। ऑब्वियस के सिनोनिम्स हम लोग बहुत बारी ऑब्वियस के सिनोनिम भी करते हैं। अनवेग नहीं, अनवेग इज नो वर्ड। स्ट्रेट वर्ड बोल सकते हैं। हाँ, स्ट्रेट है मतलब सीधा सीधा समझ में आने वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होता है, और एक्सप्लिसिट पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। तो स्ट्रेट ठीक है, क्लियर है, कोहेरेंट है, ऑब्वियस है। ऑब्वियस के सिनोनिम्स बोलिए। ऑब्वियस के सिनोनिम हम लोग बहुत बारी करते हैं क्लास में, है ना। इनकोहेरेंट होता है, हाँ ठीक है। अच्छा, अनकोहेरेंट बोला मैंने, ओके ठीक है। अनवेग नहीं होता है, राइट। अब देखो क्लियर है। अब ल्यूसिड पे हम लोग आने वाले हैं बहुत जल्दी। कॉम्प्रिहेंसिबल भी बोल सकते हैं इसको, जो समझने लायक हो, जो बहुत आराम से दिखने लायक हो, कॉम्प्रिहेंसिबल भी हो सकता है, राइट। तो कॉम्प्रिहेंसिबल है अंडरस्टैंड करने लायक, इसी को हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंडेबल, राइट। तो अंडरस्टैंडेबल मतलब आराम से समझ में आने वाला, अंडरस्टैंडेबल। और एक वर्ड और होता है ल्यूसेंट, जो समझ में आ जाए, ठीक है। और ल्यूसेंट एक वर्ड है, ल्यूसेंट। ल्यूसेंट यानी क्या होता है? क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर, डायरेक्ट, बिल्कुल सही है। अब देखिए बेटा, ल्यूसेंट हो गया। अब देखो 1 मिनट में यहाँ पे बताऊंगी। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर है बंदा, है ना। ये चीजें जो है वो क्लियर है, आराम से समझ में आ रही है, ऑब्वियस है, डेफिनेट है, राइट। और नोटिसेबल है, कॉम्प्रिहेंसिबल है। लेकिन यहीं पे आप लोगों को समझना पड़ेगा, ल्यूसिड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। ल्यूसिड यानी क्लियर तो होता ही है। तो एक बार आप क्लियर देख लीजिए, तो हम लोग क्लियर के अलावा, हाँ अपैरेंट है, अपैरेंट है, विजिबल है, ये वाले भी हो जाएंगे। फिर अपैरेंट है, विजिबल है, समझ में आ रहा है सभी को, उसको ही बोलते हैं। अपैरेंट है, ऑब्वियस है, डेफिनेट है, राइट। अब इसके अलावा अब ल्यूसिड के और सिनोनिम्स है, उसको हम लोग करेंगे। देखो ल्यूसिड यानी एक और चीज होती है, एक तो होता है साधारण, है ना, एक सेकेंड, और एक होता है ब्राइट। लूसिड यानी एक होता है ब्राइट, और ब्राइट यानी मतलब चमकने वाला, एकदम दूर से ही नजर आ जाए, उसे ब्राइट बोला जाता है। तो ब्राइट बोल रहे हैं जब हम इसको, तो शाइनी बोल सकते हैं, इसको हम डेजलिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम ट्विंकलिंग भी बोल सकते हैं। चमकदार के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल क्लियर है ना, एकदम मस्त दिख रहा है, चमकदार, एकदम इस तरीके से जो बोलने का वर्ड होता है उसके लिए भी बोल सकते हैं। एमिएबल नहीं होगा। एमिएबल क्या होता है? सोशिएबल है, एमिएबल है, अफेबल है, लविंग है। एमिएबल ल्यूसिड का नहीं होगा। ल्यूसिड यानी एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, बहुत आराम से दिखाई दे रहा है। कोई चीज के लिए जनरली यूज किया जाता है ल्यूसिड हैंडराइटिंग, ऐसे यूज किया जाता है, या ल्यूसिड विजन, या ल्यूसिड कैमरा, ठीक है, या ल्यूसिड सीन। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है ल्यूसिड का, इसलिए, राइट। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जब हम ब्राइट बोल रहे हैं, शाइनी बोल रहे हैं, तो हम इसको ग्लिटरिंग बोल सकते हैं, है ना। अब याद करिए, हम लोगों ने स्किंटिलेटिंग का वर्ड कर रखा है क्लास में बहुत बारी। तो ट्विंकलिंग हो सकता है, स्पार्कलिंग हो सकता है, ये सारे वर्ड्स इसके हो सकते हैं। ट्विंकलिंग है यानी चमकने वाला, स्पार्कलिंग है यानी चमकने वाला, शाइनिंग है यानी चमकने वाला, ठीक है। स्पार्कलिंग, स्पार्क करने वाला, चमकदार एकदम। ट्विंकल हो गया एकदम चमकदार, ठीक है। शाइनिंग नहीं हुआ, शाइनिंग लिख रही हूं मैं यहाँ पर। एक वर्ड जो एग्जाम में इससे रिलेटेड आता है वो क्या होता है? स्किंटिलेटिंग। तो स्किंटिलेटिंग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा चमकदार, ठीक है। ग्लैमरस भी बोल सकते हैं इसको, ग्लोरियस भी बोल सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये सारे हो गए ल्यूसिड के। गॉडी, यस, गॉडी बोल सकते हैं, एकदम चमकदार है तो कैसा है? तड़क भड़क वाला, गॉडी। गॉडी होता है शादी में पहने जाने वाले कपड़े, कैसे एकदम चमकीले, तड़कीले, भड़कीले टाइप्स, है ना। हाँ, अनइक्विवोकल, रैकिश, बिल्कुल रैकिश लिख देती हूँ अब मैं। रैकिश, देखो रैकिश भैया, ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को हम भूल जाते हैं जनरली। रैकिश, आर है, के है,
KISH यानी चमकदार, यानी अलग से दिखाई देने वाला, राइट। ग्लिसनिंग भी बोल सकते हैं, ग्लीमिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बता दिए। अब चलो, ये चमकदार हो गया, ग्लिसनिंग, और बाकी सब भी अब आप ऐड करते रहना, बाकी लोग बता रहे हैं जो चमकदार के लिए। अब देखो, ल्यूसिड का मैंने 2 मीनिंग बता दिया, एक होता है क्लियर, दूसरा होता है चमकदार, राइट। अब तीसरा भी मीनिंग है, आइए तीसरे मीनिंग पे चलते हैं। ल्यूसिड का एक वर्ड होता है सेंसिबल। अगर कोई व्यक्ति ल्यूसिड है तो एकदम क्लियर व्यक्तित्व है उसका, एकदम समझदार व्यक्तित्व है, मतलब उसको समझ है, ल्यूसिड है, न्यू थॉट्स में अपने क्लियर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सेंसिबल है। हाँ, नहीं गॉडी शो ही नहीं होता, गॉडी होता है तड़क भड़क, तड़कीला चमकीला भड़कीला टाइप्स। गॉडी यानी शो ही नहीं होता है, एक्चुअली शो ही उसका नेगेटिव वर्जन हो सकता है, पर गॉडी होता है शादी में पहने जाने वाले कपड़े को गॉडी, या गॉडी लुक, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा आप तैयार हो गए तो दैट इज अ गॉडी लुक, राइट, शो ही नहीं। निधि मुझे हाँ, ल्यूमिनस बिल्कुल सही है उसका। हाँ, अब सेंसिबल पे आ रहे हैं बेटा। अगर कोई व्यक्ति सेंसिबल है तो वो बैलेंस्ड है। देखो, ल्यूसिड का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं इंटेलिजेंट होगा, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला समझ रखने वाला समझदार व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? समझदार व्यक्ति है, तो इंटेलिजेंट नहीं बोल रही हूं मैं इसको, समझदार, क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें वो अक्ल है, इस वाले में वो बैलेंस्ड है, ल्यूसिड है, जुडिशियस है, न्यायिक है, सही गलत की उसको क्या है, पहचान है, राइट, ये बोल रही हूं मैं, सही गलत की जिसको पहचान हो, ठीक है, उसमें मैं बोल रही हूं इसको। रैशनल हो, लॉजिकल हो, थोड़ा सा रैशनल हो यानी क्या करना है क्या नहीं करना वो उसको पता है, लॉजिकल है, चीजों को लेकर एकदम समझदार है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स भी ल्यूसिड के सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो कभी ऐसा हो कि ल्यूसिड आए और सिनोनिम में जुडिशियस आ जाए। वाइज मत लिखो, देखो मैंने बोला हाँ, वाइज यानी तो समझदार होता है, मैं बोल रही थी इंटेलिजेंट मत लिखना, है ना, होशियार हो क्लास में, ये जरूरी नहीं है। जैसे होता है ना क्लास में बच्चा अच्छा नहीं है, लेकिन और सारे बातों में मतलब उसको डिसीजन मेकिंग आता है, उसको फैमिली रिलेशन बनाने आता है, तो वो समझदार है, ठीक है। पढ़ाई से मत जोड़ो उसको, एजुकेशन से मत जोड़ो उसको, ठीक है। इसलिए इंटेलिजेंट वर्ड को मैंने यहाँ से हटा दिया है। निधि, आपकी बात का कौन सा रिप्लाई नहीं दिया है? कितने दिन सेशन चलेगा? ये तो चलता ही रहेगा। डिस्क्रीट इज केयरफुल, डिस्क्रीट मत लिखो। अब डिस्क्रीट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? केयरफुल लिखोगे, फिर आप मेटिक्यूलस लिखोगे, है ना, फिर आप क्या लिखोगे? डिलिजेंट लिखोगे, ये सारे हो जाएंगे, तो ये केयरफुल की तरफ हो जाएगा। और मैं क्या कह रही हूँ, समझदार है, थोड़ा सा समझदार है, तो इसको इस तरीके से रहना। हाँ, ये सब आगे जाके इधर बन जाते, फिर मेटिक्यूलस भी आ जाएगा, सेगैशियस, सेगैशियस तो लिख ही देंगे हम, सेगैशियस यानी होता ही वाइस है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट होता है ल्यूसिड, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकुलेट करना, एक्सप्लिकेट करना यानी क्या होता है? एक्सप्लेन करना। हाँ, लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा गाइज, और प्लीज जोड़िए ना आप लोगों को। देखो हर रोज ये सेशन आता है, कमाल का सेशन आता है, आप सबके लिए बहुत फायदे के लिए सेशन आता है, फिर भी आप इसको शेयर नहीं करते, आप इसमें लोगों को नहीं जोड़ते हैं। ये बोल रहे हैं इक्विवोकल का मीनिंग बता दो। इक्विवोकल क्या होता है? देखो इसको ऐसे समझो, एम्बिवोकल क्या होता है? जो दो बातों में सोचे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और इक्विवोकल जो बिल्कुल स्पष्ट रहे कि हाँ मुझे ये करना है। लॉजिकल लिखा है, लॉजिकल, रैशनल के बाद लॉजिकल लिखा है, फिर वाइस, फिर सैगाशियस, डिस्क्रीट, डिलिजेंट इधर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हटा दूं अभी। सैगाशियस, प्रूडेंट, कोहेरेंट, कोहेरेंट तो क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, मैच्योर लिख सकते हैं, मैच्योर लिख सकते हैं, बिल्कुल मैच्योर लिख सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे हो गए हमारे सारे वर्ड्स। अब ल्यूसिड हमारा खत्म होता है, अब हम आएंगे इस पे और इस पे, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? मैं हटाने वाली हूँ गाइस, तो प्लीज जल्दी से अब आप लोग को क्या करना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, कंपैटिबल पे चलते हैं। चलो हटा रही हूँ मैं, अब ध्यान से देख लीजिएगा। कंपैटिबल, अब कंपैटिबल क्या होता है? देखो कई बार आप लोगों ने लोगों को बोलते हुए सुना होगा
क्या सुना होगा? जो कंपैटिबल होता है ना, जिनके बीच में दो जो जैसे जनरली कपल के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एक हस्बैंड और एक वाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनके बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी है। तो कंपैटिबिलिटी अच्छी है यानी उन दोनों में आपसी समझ जो है वो बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। इस वर्ड को कंपैटिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर आप कंपैटिबल हैं, तो आप कैसे हैं? फ्रेंडली हैं। आप कैसे हैं? फ्रेंडली हैं, मतलब आप मन से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आप कैसे हैं? आप कंपेनियनेबल हैं। कंपेनियनेबल मतलब आपसे दोस्ती किया जा सकता है, आपसे रिलेशन रखा जा सकता है। आप फ्रेंडली हैं, आप कंपेनियनेबल हैं, आप हार्मोनियस है। हार्मोनियस का मतलब क्या होता है? हार्मनी यानी क्या होता है? एक दूसरे से रिलेशन रखना, समान। हार्मनी होना यानी कि क्या होता है? अगर आपके और मेरे बीच हार्मनी है, यानी आप मेरी बात और मैं आपकी बात को समझ पाती हूँ, इसे हार्मनी कहते हैं। तो अगर पर्सन हार्मोनियस है तो यानी समझदार है, कंपैटिबल है, राइट, या कंपेनियनेबल है। ओ लिखा है, ये कंपेनियनेबल है। और क्या हो सकता है? एक और वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बेटा, ट्यून वर्ड सुना है? ट्यून। म्यूजिक में अगर हम लोग ट्यून कर लेते हैं तो हमारे सारे जो राग हैं, सारे जो सुर हैं, वो एक ही तरीके से चलेंगे। तो व्यक्ति कैसा? अट्यून्ड व्यक्ति। अट्यून्ड व्यक्ति यानी एक ही सुर में गाने वाला, मतलब सही सुरों का उपयोग करने वाला। इसी को बोल सकते हैं फिट, इसी को बोल सकते हैं फिट बोल रहे हैं। फिट है यानी सुटेबल है, सूटेबल है यानी वेल मैच्ड है। क्योंकि ये पार्टनर के लिए आता है, इसलिए इसके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो अब फ्रेंडली जैसे ही बोला तो लोग चले जाएंगे। फ्रेंडली है, सोशिएबल है, अफेबल है, ग्रेगरियस है, एमिएबल है, एमिकेबल है, कॉर्डियल है, लविंग है, प्लेजेंट है ना। ये सारे वर्ड्स में तो आप लोग चले जाओगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ जाना मत। क्यों? क्योंकि कौन सा फ्रेंडली है? ये कौन सा फ्रेंडली है? ये कंपेनियन वाला, पार्टनर वाला, फैमिली पार्टनर वाला है, कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट करने वाला है, कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट करने वाला है, साथ निभाने वाला है। और जनरली ये क्योंकि पार्टनर्स के लिए किया जाता है, लाइफ पार्टनर्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। दो साथ में काम करने वाले, दो साथ में रहने वाले, दो साथ में किसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले, उन सब के लिए उपयोग यहाँ पे किया जा रहा। तो यहाँ पे ये समाज की बात नहीं हो रही है, राइट, इसलिए इसको हम सामाजिक ना माने, इसलिए सोशिएबल अफेबल नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, ट्रस्टवर्दी होता है बेटा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, अनइंटेलिजिबल। अब अनइंटेलिजिबल आप बताओगे, अगर कोई व्यक्ति अनइंटेलिजिबल है तो हाँ, सपोर्टिव ठीक है, इसीलिए मैंने बोल दिया ये नहीं होगा। हाँ, अनइंटेलिजिबल, अब समझ में तो आ रहा होगा। इंटेलिजिबल है, अगर इंटेलिजेंट है तो कैसा है? होशियार पर्सन है ना, एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, दिमाग वाला है, वाइज है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन भाई नहीं है इंटेलिजेंट, अगर नहीं है तो अन लगा हुआ है, नहीं है इंटेलिजेंट तो कैसा होगा? अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है तो वो कैसा व्यक्ति है? देखो, सेंसलेस, सेंस नहीं है उसमें, माइंडलेस बोल सकते हैं, विटलेस, विट यानी दिमागी होता है, विटलेस। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? अब कोहेरेंट यानी क्या होता है? बिल्कुल क्लियर। तो अभी किसी ने बोलता है मैम इनकोहेरेंट होता है, तो चलो इनकोहेरेंट है पर्सन, उसको समझ ही नहीं है, क्लियर नहीं होता है वो अपने पॉइंट में। और वो कैसा हो सकता है? जब इनकोहेरेंट हो गया तो वो अनक्लियर हो गया। अनक्लियर अगर कोई चीज है तो वो कैसी है? वेग है, VAGUE, वेग। यहीं पे एक और वर्ड लिख रही हूँ, VOGUE। दोनों का स्पेलिंग काफी मिलता जुलता है, परेशान ना हो। ये वोग है, वो वेग है। ये स्पेलिंग इस बार आया था एग्जाम में, वोग, स्टेनो में। वोग यानी होता है फैशन, ठीक है, और ट्रेंड, फैशन है, ट्रेंड है, आजकल चल रहा है ये। और अगर कोई व्यक्ति फैशनेबल है तो वो कैसा व्यक्ति होता है? फैशनेबल व्यक्ति को बोला जाता है वोगिश। नोट कर लीजिएगा, ये अभी नए यूज होने लगे काफी एग्जाम में, है ना। तो ये वेग है, वो वोग है। हाँ, सेंसलेस, सिली। हाँ, पहले वेग आ गया है तो पहले वेग को समझ लो। वेग है, एम्बिगियस है, एम्बिगियस है यानी समझ में नहीं आ रहा है। इक्विवोकल भी यही होता है। वेग है, एम्बिगियस है, अनक्लियर है, समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हम मिस्टीरियस बोल सकते हैं, समझ ही नहीं आ रहा किसी को। ठीक है, इसीलिए हम इसको कभी कभी मिस्टीरियस के साथ साथ डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या बोल सकते हैं? डिफिकल्ट लिख दिया। ठीक है, डिफिकल्ट है। इनडेसिफरेबल है,
ठीक है, डिमिनिश नहीं, रस्टिक क्यों बोल रहे हो? रस्टिक कौन होता है? बिल्कुल सीधा सीधा जर्मेन सा पर्सन, और कैसा, जेंटल पर्सन, या फिर गांव वाला पर्सन है ना, जर्मेन वो होता है, रस्टिक वो होता है। तो यहाँ पे ये क्या सेंसलेस है बेटा? सेंसलेस होते हैं क्या गांव के सारे लोग? नहीं होते ना। थोड़ा सा जब हम लोग यूज कर रहे हैं इंग्लिश को तो हम इस तरीके से यूज करें, सेंसलेस है, अनइंटेलिजिबल है, और जमीन क्या होता है? गांव का व्यक्ति, लेमैन। ओके, इसलिए हम इसको नहीं वहां पे मिलाएंगे, राइट। हाँ, एम्बिगियस है, अब ऑब्सक्योर है। देखो मैं इसको हटा रही हूँ, फैशन वोगिश को और वर्ड मेरे को क्योंकि यहाँ पे लिखने हैं। वो क्या लिखने वाली थी? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर है यानी कैसा है? अनक्लियर है, नहीं समझ में आने वाला है। इनडेसिफरेबल, इस वर्ड को लिख लीजिएगा, DECIPHERABLE। अब इसको समझ भी लीजिए हाथ की हाथ। इनडेसिफरेबल के मैं 2 टुकड़े करती हूँ यहाँ पे, समझिएगा। ये देखो, इन तो ऑपोजिट बनाने के लिए डेसिफर। डेसिफर यानी क्या होता है? डेसिफर है कोई चीज तो एक्सप्लिसिट है, क्लियर है, कोहेरेंट है, ठीक है, ये होता है डेसिफर। और डेसिफर का ऑपोजिट कर दो इनडेसिफरेबल, तो जिसको, जो क्लियर ना हो, जिसको समझा ना जा सके, इसी को बोलते हैं अनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझा ही, रीड ना किया जा सके, अनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिव यानी क्या होता है? कॉम्प्रिहेंस करना, अंडरस्टैंड करना। तो जिसको कॉम्प्रिहेंस नहीं किया जा सकता वो कैसा हो गया? अनकॉम्प्रिहेंसिबल हो गया। तो ये इक्विवोकल के भी हो जाएंगे और अनइंटेलिजेंट, दोनों एक ही वर्ड है। इन दोनों के यहाँ पे मैं वर्ड्स यहाँ पे लिख रही हूँ। टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं आ रही है? हाँ, मैंने कल बोल दिया, अब आज आ जाएगी आप सभी को। इंसिपिड क्या होता है? इंसिपिड कल किया था, टेस्टलेस। इंसिपिड क्या होता है? टेस्टलेस, ब्लैंड, बिल्कुल ही जिसमें इंटरेस्ट नहीं, बहुत ही ज्यादा डल है, बोरिंग है ना, अनइंटरेस्टिंग है, उसको बोलते। तो यहाँ पे डल बोरिंग नहीं लिखा है मैंने। अनइक्विवोकल है, सॉरी, इक्विवोकल और अनइंटेलिजिबल। इक्विवोकल यानी जो है अनक्लियर है, जो वोग है, जो एम्बिगियस है, जो मिस्टीरियस है, जो डिफिकल्ट है, जो अनकॉम्प्रिहेंसिबल है, जो ऑब्सक्योर है, जिसको समझा ना जा सके, जो हार्ड टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पर एक वर्ड लिखिए, यहाँ लिख रही हूँ, ELLUSIVE, इल्यूसिव, जिसको समझा ना जा सके। यहीं पर एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, एक और वर्ड होता है इल्यूसिव, आई से शुरू होता है, ILLUSIVE, ये होता है इल्यूजन। इल्यूसिव जो भ्रम से भरा हुआ हो, इल्यूजन से बनता है आई वाला। और ई वाला क्या होता है? ई वाला क्या होता है? जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो। तो यहाँ पे इल्यूसिव नहीं आएगा, यहाँ पे इल्यूसिव आएगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अनपैलेटेबल स्पीड, ये तो हम लोग कल कर चुके हैं। फस नहीं, फस क्यों होगा? नहीं, फस नहीं होगा, फसी हो सकता है, फसी। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा, पर बहुत ज्यादा नहीं, मतलब डिस्टेंस सिनोनिम में आएगा। क्योंकि फसी जो होता है वो पर्सन कैसा होता है? फसी होता है, फॉल्ट फाइंडिंग पर्सन होता है। और यहाँ पे हम क्या करें? क्लियर नहीं, पंदा ही क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, समझ रहे? क्लोज टेस्ट का क्या करना है चंदन, ये बताओ, करना क्या चाहते हो क्लोज टेस्ट का? जब मैं वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ तो वोकैब ही पढ़ाऊंगी ना, पहला हो गया। अगले वाला, इंस्टिगेट करना, स्टैग्नेट करना, किंडल करना, इम्बाइब करना, इंस्टिल करना, इंस्टिल करना। एक मिनट, देखिए बेटा, मैं आप सबसे यहाँ पे बात कर लेती हूँ। आप वोकैबुलरी कैसे करें? आपकी ये समस्या है ना, वोकैबुलरी कैसे करें, ठीक है। इस समस्या का सलूशन देखो, समाधान। अभी तक मैं आप लोगों को, मतलब पहले मैं ये बताती थी रोज के आप 10 वर्ड पढ़ो, उसके 10 सिनोनिम्स करिए, है ना, ऐसा मैंने बोला। फिर अब मैंने ये वाला जब तरीका निकाला है कि रोज मैं क्लास में एक एक शब्द को एकदम डिटेल में पढ़ाती हूँ। अगर इसके 20 सिनोनिम मुझे याद है तो मैं 20 के 20 आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, ऐसे पढ़ाती हूँ मैं अब। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वेरी गुड। आप क्या करें, अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं ना कि वोकैबुलरी, जैसे मैं क्या करती हूँ, मुझे ये वर्ड है, अब मान लो किंडल है, तो किंडल मुझे याद है अभी, ठीक है, किंडल करना है, इंस्टिगेट करना होता है, मुझे याद है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, जितने मुझे याद है मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप क्या करें, आपको भी अगर ऐसा ही बनना है तो इस वीडियो को आपको बस 2-3 बार सुनना पड़ेगा, ठीक है। सुनिए केवल, जैसे अब आज है ये वीडियो YouTube पे, आराम से इसको आगे बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के आप सुन सकते हैं। आप जब रेगुलरली जॉग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, किचन में अपना कोई काम कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एनी हिलेरियस वीडियो,
ठीक है। जैसे मान लो आप फ्लाइंग बीस्ट देखना पसंद करते हो, तो क्यों देखना है, पसंद करना है, आप उसे व्यूज दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दैट इज किलिंग योर टाइम गाइस, एंड यू, जो एक चीज आपके पास अभी कम है वो है टाइम। तो नाउ इट इज योर ड्यूटी, आप अपना एंटरटेनमेंट चाहते हैं, आप अपने एंटरटेनमेंट में अपनी तरक्की चाहते हैं, तो थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा बलिदान और थोड़ा सा डेडिकेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। तो वोकैबुलरी कुछ भी नहीं है, जैसा मैं कर पा रही हूँ ऐसा आप भी कर पाए, इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, अपने आप को में शिद्दत को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो कमी है वो आप लोगों में बस सिर्फ यही है कि आपके अंदर शिद्दत नहीं है। क्लियर? दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू वोकैबुलरी, नथिंग एल्स। चलिए आगे चलते हैं इंस्टिगेट पर। देखो इंस्टिगेट करना क्या होता है, दो मीनिंग होता है इंस्टिगेट करने के, राइट। अगर हम इंस्टिगेट कर देते हैं तो किसी को क्या कर देते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर, है ना। कई बार क्या होता है, आपको कोई बात करनी है अपने किसी घर वालों से, तो आप क्या करेंगे, मतलब आपको डर सा लग रहा है, तो आपने अपने बहन, छोटी बहन है अगर आपके घर में या बड़ी है, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेती है चीज़ों, तो आपने उनको बस बोल दिया, तो आपने क्या कर दिया, तीली तो लगा दी, अब पूरा आग जलाने का काम आपकी सिस्टर करेगी। तो वही करना होता है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट करना क्या होता है, देखो अगर आप, एक मिनट आपको आंसर दे देती हूँ मैं, किरण आपको भी आंसर दे दूंगी। हाँ, अगर आपने इंस्टिगेट कर दिया ना, तो आपने क्या कर दिया, किसी को थोड़ा सा प्रवोक कर दिया। अरे यू कैन डू एनीथिंग, पापा तो तुम्हारी कोई भी बात मान लेते, तुम तो बस कर दो, बोल दो, वो अपने आप सुन लेंगे, ठीक है। तो एक होता है ये भड़काना, इंस्टिगेट करना यानी प्रवोक करना, ठीक है। इंसाइट करना, किसी को अराउज करना, किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा देना, तुरंत से झाड़ पे आपने उसको चढ़ा दिया, अब वो भैया कुछ भी कर लेगा, ऐसा उसके काम हो गया है, राइट। तो उकसाना भड़काना, एग्जैक्टली वर्ड इज उकसा, हिंदी में लिखूंगा ना, उकसाना भड़काना, उकसा दिया आपने उसको, उकसा दिया, यस यू कैन डू इट, आप तो कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो इसको होता है प्रोवोकेशन, उकसाना। तो प्रोवोक कर रहे हो, अराउज कर रहे हो, या राउज कर रहे हो, अराउज एक ही बात है, या इंसाइट कर रहे हो या प्रोवोक कर रहे हो। हाँ, परसुएड भी हो सकता है इसमें, किसी को परसुएड, ये पॉजिटिव वर्ड है परसुएड, है ना। अगर किसी को आप परसुएड कर रहे हो तो कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, इसी को चीयर बोलते हैं, चीयर करना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स है, लेकिन ये डिस्टेंस सिनोनिम में इसके आ सकते हैं। अगर उकसाना भड़काना है तो ये सब उकसाना भड़काने के लिए बोला जाता है। और ऐसे जो पर्सन होते हैं ना, जो पर्सन ये काम करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, टॉर्च। टॉर्च क्या काम करता है, आग लगाने का। टॉर्च क्या काम करता है, जहां अंधेरा है वहां पे आग दिखानी हो, रोशनी लगानी हो, तो टॉर्च का काम करते हैं। तो ऐसे पर्सन क्या करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, टॉर्च कहा जाता है। इन्फ्यूरिएट कहाँ से आ गया, अभी तो मैंने बोला ही नहीं इन्फ्यूरिएट कहीं पे। इन्फ्यूरिएट किसी को गुस्सा दिलाना होता है। हाँ जी, चलिए। तो अब पुश करना, हाँ पुश करना इसको बोल सकते हैं, पुश करना, प्रोक्योर करना, ठीक है। ये सब इसके वर्ड्स हो सकते हैं। अब चलिए, एक वर्ड हो गया। अब इंस्टिगेट का एक और वर्ड मीनिंग होता है, वो क्या होता है, स्टार्ट करना। जैसे आपने किसी को भर दिया तो वो शुरू हो जाएगा, तो स्टार्ट करना, जेनरेट करना, राइट, इनिशिएट करना, ये सब भी इसके सिनोनिम हो सकते हैं। और इसी इनिशिएट वगैरह में ही किंडल होता है। किंडल यानी क्या होता है, कोई काम को किंडल करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, जेनरेट करना, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। हाँ, इर्क यहाँ पे हो सकता है, इर्क करना, प्रवोक करना, राइट। तो अगर स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, इनिशिएट लिख दिया मैंने, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमारे वोकैबुलरी हो जाएंगे। बिल्ड अप होगा, बिल्ड अप नहीं, बिल्ड बिल्ड, बिल्ड यानी बनाना ही होता है। स्टार्ट वैसे क्या होता है, बिगिन, बिगिन जो होता है वो इसके लिए हो जाता है। बिल्ड यानी मेक होता है, यार बिल्ड रहने दो, बिल्ड यानी बनाना होता है, यहाँ पे शुरू करने का काम हो रहा है, बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, फर्मेंट होगा, फर्मेंट यहाँ पे हो जाएगा, फर्मेंट करना। चलिए, ये हो गया हमारा वर्ड। अब हमारे सामने दो वर्ड और है, इम्बाइब और
इंस्टिल, और हमारे सामने है स्टैग्नेट, राइट। तो इन सब वर्ड को अभी हम लोग करने वाले हैं, बस सी को लास्ट करेंगे। सबसे पहले स्टैग्नेट पे आ जाते हैं। देखिए गाइस, स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है, परकोलेट क्या होता है, परकोलेट क्या, अच्छा नहीं, परकोलेट यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा, हमारे ऑन उस पे न्यू उस पे इंडिया स्टडीज, हमारा जो टेलीग्राम है उस पे मिलेगा। स्टैग्नेट क्या होता है, देखो स्टैग्नेट का मीनिंग जनरली हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, स्टबर्न में, है ना। और उस उधर क्या बोलते हैं उसको, स्टबर्न यानी वैसे जिद्दी होता है, ठीक है, और स्टैग्नेटेड होता है वो, स्टैग्नेटेड यानी जिद्दी, स्टैग्नेटेड यानी जिद्दी, अड़ियल, अड़ जाने वाला, राइट। अड़ियल बोलते हैं, एक शब्द होता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा अड़ियल शब्द। अब देखो स्टैग्नेट तो वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, तो वो बन गया जिद्दी अड़ियल। स्टैग्नेट यानी क्या होता है, स्टैंड स्टिल, किसी चीज का रुक जाना, थम जाना, अपनी जगह पे एकदम रुक जाना, स्टैंड स्टिल हो जाना, रुक जाना, वर्ब है ये, स्टैग्नेट हो जाना, रुक जाना या थम जाना। जैसे किसी के जाने के बाद लाइफ कैसी हो जाती है, स्टैग्नेट हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है। फिर आप थोड़ी और कोशिश करते हो, अपने आप को और थोड़ा ब्रेव बनाते हो, यू पुल योरसेल्फ टुगेदर एंड यू बिकम नॉर्मल, और फिर आप मूव ऑन करते हो, अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करते हो। ये सारे तो आप लोगों को एक्सपीरियंस है ही। चलिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं करा है वो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने आज पहली बार देखा है, प्लीज प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपको ऐसा सेशन तो दोबारा कहीं और नहीं मिलेगा इंडिया स्टडीज के अलावा, इसलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको, है ना। हाँ, तो अब देखो पहले इसको पढ़ो। स्टैग्नेट हो जाना यानी क्या हो जाना, एकदम रुक जाना, थम जाना। स्टैग्नेंट भी इसी का ही एक शब्द होता है, स्टैग्नेंट हो जाना, एकदम थम जाना चीजों का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ मैं, स्लगिश। स्लगिश यानी वैसे तो आलसी होता है, ठीक है, स्लगिश हो जाना यानी बिल्कुल रुक जाना, आलसी, एकदम लेट गए, एकदम कोई काम नहीं कर रहे। तो एक बार इसको हटाओ, देखो समझ रहे हो आप, स्टैंड स्टिल हो जाना, रुक जाना, थम जाना, स्टॉप हो जाना एकदम, राइट, स्टॉप हो जाना, स्टैच्यू हो जाना। स्टैच्यू हो जाना यानी क्या, अब स्टैच्यू हो गया ये मत समझना कि मूर्ति लिख दूंगी मैं, स्टैच्यू हो जाना वर्ब बोल रही हूँ, हर चीज का एकदम कंप्लीटली रुक जाना, राइट। इसलिए इसका एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है, स्टैग्नेटेड, जिद्दी, फर्म, और इसीलिए इसका जो है एडमेंट, एडमेंट यानी जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट यानी जिद्दी, ये सब यहाँ पे दिखाई देते हैं, बन जाते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि स्टैग्नेट होना यानी रुक जाना, थम जाना, जिससे जिंदगी रुक जाती है, थम जाती। कोरोना वाज द एग्जांपल, है ना, कोरोना में ऐसा हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे, स्पीडी कैसे कराऊं आप मुझे बताओ, मैं रुकती तो हुई नहीं। नेक्स्ट, इम्बाइब है, अरे पहले वर्ड रह गए वहां पे, इम्बाइब है और इंस्टिल है। अगर आप इम्बाइब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इम्बाइब के भी दो मीनिंग होते हैं। देखो इम्बाइब करना क्या होता है, एक तो ग्रहण करना होता है, जैसे कोई आपको कोई चीज सिखा रहा है ना, तो आप उसको क्या करते हैं, इम्बाइब करते हैं, आत्मसात करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। और एक इम्बाइब का मतलब होता है सीधे सीधे पीना, ठीक है, पीना यानी अंदर डालना, मुंह के अंदर डालना। एक तो ऐसा, एक तो हो गया फिजिकली इम्बाइब करना, कोई चीज यहाँ रखी उठा के मुंह के अंदर डाला तो आपने उसको अंदर डाला है, और एक होता है ज्ञान, आपने उसको अंदर लिया है, ग्रहण करना होता है, दोनों ही हो सकता है। हाँ, डॉर्मेंट यानी लेजी होता है, तो स्लगिश मैंने लिखा, स्लगिश यानी क्या होता है, लेजी, रुक जाना एकदम, पर वो उसका अच्छा मीनिंग नहीं है, हालांकि आपको सिनोनिम में मिलेगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, रुक जाना, थम जाना है। जैसे कोरोना काल में आप लेजी थोड़ी हो गए थे, आपको रुकना पड़ा था, वी वर स्टैग्नेटेड, ठीक है। तो वो थोड़ा सा वो नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे। हाँ, अब है इम्बाइब। इम्बाइब करना क्या होता है, पीना। अब पीना को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। पीना यानी ड्रिंक, और पीने के लिए यानी बूज करने के लिए, शराब पीने के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। बूज होता है शराबिंग, शराब पीना, आई एम सॉरी मैंने क्या बोल दिया, बूज, बूज यानी क्या होता है, शराब पीना, तो बूज के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। बट ड्रिंक करना, सिप करना, इनटेक करना, इंजेस्ट करना, और एक और वर्ड जो 2017 उसमें आया था, 2017 मेंस में आया था, दैट वाज गजल, गजल करना, अंदर डालना, इम्बाइब करना, इनटेक करना, ठीक है। टेनाशियस क्यों नहीं लिखी, क्या होता है टेनाशियस बताओ, हाँ ठीक है, तो ये होता है सिप करना, गजल करना, इसको बोलते हैं, राइट। अब इसके और मीनिंग होते हैं, जैसा कि मैंने बोला इसको आत्मसात करना, तो असिमिलेट करना। आत्मसात करना क्या होता है, असिमिलेट करना, आत्मसात करना, कोई ज्ञान को अपने अंदर
लेना, आत्मसात करना, है ना, ये हो गया असिमिलेट करना। इसी को बोलते हैं इनकॉर्पोरेट करना, अपने अंदर डालना। इसी को बोलते हैं एब्जॉर्ब करना, ठीक है। इसी को बोलते हैं गेन करना, ग्रास्प करना, समझ रहे हो, ये आत्मसात करना है। ये कौन सा वाला है, गेन करना, आत्मसात करना, अक्वायर करना, है ना, अक्वायर करना, ये वो चीज है, ठीक है। और इधर लिखूंगी मैं क्वैफ, क्वैफ करना, इधर अंदर डालना पेट में, कोई चीज खाने पीने के रिलेटेड इसमें बात होती है। इंजेस्ट, इनटेक, गजल, क्वैफ, ड्रिंक, बूज, ये सब इधर आएंगे, है ना। एम्बेजल कहां से आ गया यहाँ पे, क्या होता है एम्बेजल, तो मैंने बोला ना टेनाशियस यानी क्या होता, अरे टेनाशियस डिटरमाइन होता है, फर्म, टेनाशियस व्यक्ति फर्म है, पॉजिटिव, फर्मनेस है, डिटर्मिनेशन है, स्टबर्न है। तो मैंने बोला स्टैग्नेट वर्ब है, सॉरी स्टैग्नेट वर्ब है, वर्ब का मतलब रुक जाना, थम जाना। स्टैग्नेटेड एडजेक्टिव है, मैंने एडजेक्टिव के सिनोनिम्स नहीं बताए हैं, ठीक है। चलिए अब अटेन की मत करो, अटेन की मत करो, अक्वायर की मत करो। अक्वायर करना आत्मसात करना, हटा रही हूं मैं इसको इसलिए क्योंकि आप अभी लिखोगे गेन करना को, ठीक है, तो गेन नहीं करना है यहाँ पे। कंज्यूम, यस कंज्यूम यहाँ पे हो जाएगा, कंज्यूम करना, कंज्यूम करना, मैं भूल गई बातों बातों में, चलो राइट। अब ये हो गया इसका एक मीनिंग, दूसरा मीनिंग यहाँ पे हो गया है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं लास्ट वर्ड पे। एक वर्ड है इंस्टिल, देखो इंस्टिल समझ लो, इंस्टिल में इन लिखा है, इन करना, ठीक है, इंस्टिल है इन करना, तो जो इंस्टिल है ना ये भी यही होता है। याद कैसे रखें, याद करने के लिए आपको सिर्फ वीडियो को 2-3 बार सुनना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा हर रोज, बस इतना करोगे याद हो जाएगा। देखो तो इंस्टिल करना क्या होता है, किसी के दिमाग में कोई चीज को इंस्टॉल कर देना। देखो ये कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, मानव के दिमाग में इंस्टिल किया जाता है, चीजों को डाला जाता है। इसको समझिए, एक शब्द से आपको समझ में आएगा। क्या आपने ऐसा कोई शब्द सुना है, ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश सुना है क्या। इंस्टिल करना क्या होता है, किसी के दिमाग में कुछ डालना, ठीक है, कोई विचार, कोई थॉट, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, वो क्या करना, इंस्टिल कर देना। संजय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वर्ल्ड ऑफ एसएससी, आपको भी गुड मॉर्निंग। आप वर्ल्ड ऑफ एसएससी है तो इंडिया स्टडीज को आपने कर लिया है कि नहीं कर लिया है सब्सक्राइब, क्योंकि इंडिया स्टडीज इज ऑल अबाउट एसएससी ओनली, ठीक है। हाँ, इंस्टिल, किसी के दिमाग में कोई चीज को भरना, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेन वॉश करना। अब ब्रेन वॉश कर दिया यानी आपने उसको क्या कर दिया, पूरा इन्फ्यूज कर दिया, इन्फ्यूज कर दिया, इंड्यूस कर दिया, एकदम भर दिया उसको, पूरी तरीके से भर दिया। घर में क्या बोलते हैं, भड़काना, इसी को घर में भड़काना बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट प्रोवोकेशन, इट इज इंस्टिलेशन। जैसे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई अपने ऐप इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, उसी तरीके से मैप, मोबाइल को क्या किया जाता है, भरा जाता है ऐप से, उसी तरीके से दिमाग को क्या किया जाता है, भरा जाता है, राइट। फॉस्टर करना, अच्छा वर्ड है ये, पॉजिटिव वर्ड है। दिमाग में अच्छी चीजों को भरना यानी फॉस्टर करना, फीड करना, अपने दिमाग में कोई चीज, अच्छी चीज भरना, फॉस्टर करना, फीड करना, है ना। इसी को बोलते हैं इनकलकेट करना। इनकलकेट करना इम्बाइब में भी आ सकता है, कोई चीज ग्रहण करना, इनकलकेट करना, है ना, इनकॉर्पोरेट करना, ग्रहण करना, पर किसी के दिमाग में भरने के लिए ये चीज, ब्रेन वॉश करना, इन्फ्यूज करना, इंड्यूस करना। और अगर अच्छी चीजें कोई आपके दिमाग में भर रहा है तो वो क्या कर रहा है, फॉस्टर कर रहा है। और क्या कर रहा है, हाँ इम्प्लांट, इम्प्लांट करना, दिमाग में पौधे लगा देना, ठीक है, किसके, गुण के या अवगुण के, इम्प्लांट कर देना। अब इसी को बोल सकते हैं, किसी के दिमाग को भर दिया आपने तो आपने उसको क्या कर दिया, इंस्पायर कर दिया। अब आपने तो वो लगा दिया, टॉर्च डाल दिया आपने, या इम्प्रेस कर दिया आपने अपनी बातों से, वो तो आपकी बातों का क्या हो गया, कायल हो गया। वो वही करेगा जो आप कहोगे, या आपने जो कह दिया एक बारी, अब वो उसको फॉलो करेगा। हाँ, फिल करना, एग्जैक्टली, फिल तो मैंने लिखा ही नहीं, भूल गई। चलिए, भर दिया, हो गया। अब हमने बोर्ड को आज भर दिया है, सारे शब्दों को मैंने आपको बता दिया है। अब क्योंकि टाइम लेट हो गया है तो अब ये सेशन खत्म करने का टाइम हो गया है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड ऑफ एसएससी देखो, आप जो है, ओके फाइन, थैंक यू सो मच,
जितने आप लोगों को नए लोग मिले आप प्लीज उन सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि जैसे ही 50K होगा बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशंस आप लोगों का वेट कर रहे हैं, आप करवाएंगे तभी होगा वो, राइट। इंजेक्ट करना इंजेस्ट करने में लिख दिया था मैंने, इंजेक्ट भी आ सकता है वैसे यहाँ पे, नहीं मैंने इंजेस्ट लिखा था, ओके ठीक है। चलो इसी के साथ आप सेशन को ओवर कर देते हैं। अगर आप लोगों को कोई समस्या परेशानी हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज अवेलेबल। पेड से रिलेटेड कोई काम हो तो ये रहा नंबर, और फ्री क्लासेस से रिलेटेड कोई काम हो तो क्लासेस देखें, वोकैबुलरी करें, रात में 9 बजे के सेशंस देखें जो सभी 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 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है आंचल आप आज ही आई हो, क्योंकि मेरे को लगता है आपको मैंने बहुत बारी देखा है। इनग्रेन करना बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप सेशन को खत्म करते हैं। क्लोज टेस्ट वगैरह सब लोग हम करवाएंगे, ग्रेजुअली सेशंस आते रहेंगे आप लोगों के पास, आपकी पूरी मदद होती रहेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया स्टडीज क्या है, इंग्लिश का पनाशिया है, इंग्लिश का रामबाण है, यहाँ मिलता है इंग्लिश के सारी मुसीबतों की सोल्यूशन। तो आप लोगों को बस सोल्यूशन के लिए सेशन को देखते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करवा दीजिए बहुतों से, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को प्लीज शेयर करें। आप लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग सेल्फिश हैं, हमें कुछ और इसके लिए तरीका अब अपनाना ही पड़ेगा। चलिए इसी के साथ अब खत्म करते हैं। ग्रामर की क्लास करूं या नहीं, अगर आपको लगता है किरण अगर आप ग्रामर में ही है, एक मिनट, अगर आप ग्रामर में ही हैं और अगर आपने सेशन लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, उसे लेना चाहिए, मतलब करना ही चाहिए। अगर छूट गया है तो पुराना देखो, लाइव में मत आओ, पुराना ही देखते रहो, बात एक ही है, पुराना देखते रहो अगर आपसे छूट गया है, ठीक है। अच्छा मजे आ गए आज तो, ओके ओके। चलिए राजकुमार ने पहली बार ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच राजकुमार, प्लीज औरों को भी ज्वाइन करवाइए, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कुछ नया सजेशंस हो तो प्लीज जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।